नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग पे फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर पार्टिकुलर जगह पर किसी पार्टिकुलर जगह का नाम या किसी बटालियन का कि वहाँ पे अलाउंस कितना है, मेरा स्ट्रेंथ भी है वहाँ पे है। तो इसके लिए आप थोड़ा सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपको सब पढ़ाया जाएगा। मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए मेरे चैनल पे। और एसएसबी ट्यूटोरियल नाम से प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आप। मैं तो लग रहा है कि आपको अभी ट्रेनिंग तो चल नहीं रही है, काम हो नहीं रहा है, तो देखिए उसको, टाइम पास इसी से कीजिए, कुछ जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी मैं मोटा तौर पर बता देता हूँ कि देखिए, जो बॉर्डर इलाका है, जैसे नेपाल बॉर्डर पे, जैसे यूपी वाली नेपाल बॉर्डर है, तो यहाँ पे आपको अलाउंस के नाम पर कुछ नहीं मिलते हैं, सिर्फ बॉर्डर अलाउंस 6400 आपको वहाँ पे अलाउंस मिलती है बॉर्डर अलाउंस के नाम पर। और आप वही सिक्किम की तरफ चले जाएंगे, नेपाल बॉर्डर पर चाहे भूटान बॉर्डर पर, सिक्किम नेपाल और भूटान दोनों बॉर्डर को टच करती है। तो नेपाल बॉर्डर पर उसमें कुछ इलाके पर 17,300 है, कहीं कहीं आपको 9,700 है। तो आप अपना इलाका देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। जैसे पहाड़ी इलाका में है, अब चलिए, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर जम्मू कश्मीर में कितना अलाउंस मिलता होगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 17,300, ये हाई रिस्क अलाउंस यहाँ मिलता है 17,300। उधर आपको अरुणाचल प्रदेश में 17,300, पूरा बर्फीला इलाका है तो उधर भी 17,300 मिलता है, प्लस उधर राशन फ्री है। तो इस हिसाब से मिलता है। अब इंटरनल सिक्योरिटी नेपाल बॉर्डर पर, मतलब नेपाल बॉर्डर में, बिहार में और यूपी में, ये दोनों बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर आपको 6400 के अलावा बाकी जो पे मिलता है, आप मेरे चैनल पर ही जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। पे वाला स्लिप देख लीजिए, पे में कितना क्या क्या मिलता है, सब आपको पता चल जाएगा। उसमें सिर्फ वही जो अलाउंस है, रिस्क अलाउंस करके देगा। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, बहुत सारे दोस्त हमको कमेंट कर रहे थे कि सर एसआई के पोस्ट के बारे में बताइए, एसआई का पोस्ट क्या होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, भर्ती प्रक्रिया क्या है, अगर मान लीजिए कांस्टेबल है, प्रमोशन होकर कितना दिन में एसआई बन सकते हैं, ये एसआई बनता है, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उस तरह का। तो चलिए इसी विषय पर मैं बात करूँगा। इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो समय समय पर देते रहूँगा। कंटिन्यू तो नहीं रहेगा, फिलहाल कंटिन्यू है, अभी जितना दिन कंटिन्यू होता है कंटिन्यू है। बाद में मेरा ये तो ब्लॉग डालूंगा मैं, और समय समय पर जो कमेंट आएगा Q&A टाइप के, मैं सप्ताह दिन या 15 दिन में एक वीडियो डाल दिया करूंगा। फिलहाल अभी कंटिन्यू रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अभी मैं बात करता हूँ एसआई के प्रोफाइल जॉब के बारे में, मतलब एसआई का काम क्या होता है और एसआई का रैंक, मतलब उसके ओहदा के, मतलब रुतबा क्या होता है। चलिए मैं बात करता हूँ। अगर किसी स्टेट पुलिस में एसआई बन गए, स्टेट पुलिस में ज़्यादातर दरोगा बोलते हैं, हमारे बिहार में तो दरोगा बोलते हैं, बाकी स्टेट में क्या बोलता है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आपके स्टेट में जो एसआई होता है उसको क्या बोलते हैं। तो चलिए, जो पैरामिलिट्री में एसआई जो होता है उसको सब इंस्पेक्टर, उसको प्लाटून कमांडर बोलते हैं। प्लाटून कमांडर मतलब आप जब आप गए हैं, चाहे अभी आप मतलब एसएससी की तैयारी करते हैं, जब पैरामिलिट्री में आपकी जॉब लग जाएगी, वहाँ पे आपको एक कंपनी मिलेगी। कंपनी बोले तो लगभग 137 स्ट्रेंथ होता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है चाहे घट सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, कंफर्म नहीं है पूरा। तो 137 में 3 प्लाटून होती है, तीनों प्लाटून का प्लाटून कमांडर जो होता है, मतलब सही सीधे सीधे बात समझ लीजिए कि 137 आदमी को 3 भाग में बांट दिया जाता है। मतलब 137 में 136 आदमी को 3 भाग में बांट दिया जाता है, और एक भाग का कमांडर एक एसआई होता है। तो और उसको प्लाटून कमांडर बना के एक बीओपी में, कंपनी में, एक मतलब जनरली होता है, ऐसे सब जगह नहीं होता है, मैं फिर कंफर्म कर दूं। एक कंपनी में 2 या 3 बीओपी होता है, हर बीओपी का बीओपी कमांडर, कंपनी बीओपी कमांडर बोलिए, चाहे उस पोस्ट का, जिस पोस्ट में रहता है, एक प्लाटून रहती है, उस कंपनी का कमांडर आपको एसआई होता है। मतलब डबल स्टार जिसको होता है यहाँ पे, डबल स्टार, वो एसआई होता है। तो वहाँ पे उसके, उस जवान, जो जवान वहाँ पे मौजूद है, उसके सारी मैनेजमेंट ड्यूटी कैसी लगानी है, कहाँ लगानी है, खाना कैसे बन रहा है, खाना कैसे बनवाना है, उस सब का देख रेख, मतलब अपने अपने निगरानी में करता है। हालांकि वो करता नहीं है, वो दूसरे से करवाता है, वो तो कमांडर होता है, मतलब देख रेख उसी के परमिशन से वहाँ पे सब काम होता है। चलिए बात कर लेते हैं उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कि अगर मान लीजिए हम एसआई बनना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कि हम मतलब कैसे तैयारी करेंगे कि एसआई बन जाए। तो देखिए, सीपीयू से आप डायरेक्ट एसआई बन के आ सकते हैं किसी भी पोस्ट में, मतलब किसी भी पैरामिलिट्री में सीपीयू से, या डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के भी आ सकते हैं, या ऑन प्रमोशन आ सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। चलिए अगर डायरेक्ट बात करते हैं तो सीपीयू से, सीपीयू का एग्जाम आपको हर साल निकलता है, हर साल पोस्ट के लिए निकलता है। पैरामिलिट्री के लिए एक सीपीयू का एग्जाम होता है, जिसमें सभी जितने भी पैरामिलिट्री है सबका एक साथ कंबाइनिंग करके एग्जाम होता है, और रैंक वाइज, मार्क्स रैंक वाइज आपको
डिपार्टमेंट मिल जाती है कि कौन एसएसबी में जाएगा, कौन बीएसएफ में जाएगा, कौन पैरामिलिट्री में जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग बहुत सारे दोस्त हमको ये बोल रहे हैं कि सर एसआई की ट्रेनिंग और कांस्टेबल की ट्रेनिंग एक समान होती है कि अलग अलग होती है? तो वो दोनों की ट्रेनिंग सेम ही होती है, 9 महीना, मतलब 9 महीना। एक दोस्त हमसे ये भी बोल रहे थे कि सर ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, कोई भाई ने उनको कमेंट करके बता दिया 6 महीना, 6 मंथ। तो भाई 6 मंथ नहीं होती है, टोटल 44 वीक होती है, 44 वीक होती है। इसके बाद से इस बार से 8 सप्ताह और जुड़ जाएगा। अगर ट्रेनिंग के साथ करा देता है तो बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के साथ में नहीं करते हैं तो आपको बाद में 8 सप्ताह का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आप कंफर्म रहिए। टोटल मतलब 11 महीना से 12 महीना लग जाएंगे। अब उस 11 महीने में अगर अभी कर लेते हैं तो कंटिन्यू 11 महीने, अभी नहीं करेंगे तो बाद में आपको 2 महीना करना पड़ेगा। तो बाद में अभी ये 9 महीने के लगभग 9 साढ़े 9 महीने के बाद आप, चलिए बात करते हैं। आप डायरेक्ट अगर एलडीसी से जाना चाहते हैं तो देखिए, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि हमारे सर एक प्रोफाइल जॉब, मतलब प्रोफाइल के बारे में बता दो कि अगर हम स्टेबल से एएसआई बनते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, आप फास्ट प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, या जो भाई बीए फाइनल कर चुके हैं उनके लिए प्रॉफिट है। अभी आप जारी करवा लीजिएगा अपने सर्विस बुकिंग के, सर मैं बीए फाइनल हूँ, तो आपको बाद में जो डायरेक्ट एलडीसी जो देने का मौका मिलता है आप दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपने बीए का एंट्री नहीं करवाया है तो बाद में नहीं हो सकता, बाद में भी हो सकता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन तो सवाल जवाब पूछेगा, आपको देना पड़ेगा। तो ज़्यादा उचित रहेगा कि अभी आप एंट्री कर दीजिए। आपका 4 साल सर्विस हो जाएगी, टोटल 4 साल सर्विस होने के बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसको एल डी सी वो वाला, जो हमने घर में एलडीसी दे के आया हो, वो वाला एलडीसी नहीं, LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है। तो उस तरह का एग्जाम आपको देने का मौका मिलेगा। उसमें पोस्ट कितना होता है तो देखिए, शुरू शुरू में पोस्ट अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे पोस्ट कम हो रहा है, कैंडिडेचर ज़्यादा होते जा रहा है। लेकिन शुरू शुरू में 250 से 300 पोस्ट था, और फॉर्म भरने वाला 1000 चाहे 500 ही रह पाया था। धीरे धीरे 250 से 200 हुआ, 200 से 150 हुआ, पिछले बार 150 था, और फॉर्म भरने वाले कैंडिडेचर 5000 के करीब में थे। तो थोड़ा सा इसमें भी कंपटीशन हो रहा है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, हालांकि ट्रेनिंग सेंटर में तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बाद में पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप प्रमोशन किस तरह होता है, प्रमोशन कैसे होता है। देखिए, अभी आपने अगर भर्ती हो रहा है तो कांस्टेबल में भर्ती हो रहा है, तो कांस्टेबल कम से कम आपको 12 साल, पहले था 9 साल या 10 साल पर, शुरू से जैसे 2004 में जो भर्ती हुए थे उनका फास्ट प्रमोशन हो गया, 9 साल या 10 साल पर वो हवलदार बन गए थे। लेकिन इस बार वो नहीं है, अब कम से कम 12 से 13 साल आपको कांस्टेबल में ड्यूटी करना पड़ेगा। ये भी कंफर्म नहीं है कि 13 साल में आपका प्रमोशन हो के हवलदार बन जाएंगे। 15 साल मान लीजिए, कम से कम 15 साल आपको कांस्टेबल में रहना पड़ेगा। उसके बाद 15 साल के बाद फिर प्रमोशन होगा, 5 साल या 6 साल आप हवलदार रहेंगे, कभी कभी अब 7 साल 8 साल, ये अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद मतलब समझिए आपका 20 साल हो गया, 20 साल, 20 नहीं 22 साल तक आप हवलदार बने रहेंगे। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 22 साल कन्फर्म हवलदार तक रहेंगे। उसके बाद प्रमोशन थोड़ा सा, मतलब कुछ कोई हो सकता है कि जल्दी हो जाए, अभी बटालियन खुलने वाला है तो जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, तो हो भी सकता है। उसके बाद 22 साल के बाद आपका एएसआई, एक स्टार के लिए 4-5 साल आपको बिताना पड़ेगा। फिर उसके बाद मतलब 32 साल जाते जाते आप एएसआई, नहीं तो इंस्पेक्टर, 32 या 33 साल में आपको एएसआई 2 स्टार नहीं तो 3 स्टार विद चिंदी आपको लगेगा। तो इतना एसएसबी में एसआई का जॉब। अब अगर फास्ट प्रमोशन लेके आते हैं, जैसे एलडीसी से आप एसआई बन गए, या डायरेक्ट सीपीओ से एग्जाम शुरू आता है उससे अगर एसआई बन के आ जाते हैं, तो आप 5 साल, 5 से 6 साल आप एसआई रहेंगे। उसके बाद आपको इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इंस्पेक्टर के बाद 5-6 साल इंस्पेक्टर में रहेंगे, फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे। और असिस्टेंट मतलब 15 से 20 साल में आप असिस्टेंट, 15 साल के नौकरी होते होते आप डायरेक्ट असिस्टेंट, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे और कंपनी कमांडर बन जाएंगे। और ऑन प्रमोशन कांस्टेबल से प्रमोशन होके एसआई बनना चाहते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 20 से 25 साल, तो 25 साल तो लगना ही लगना है। जनरल कैटेगरी के है तो 25 साल 100% है। अगर ST SC में है, आजकल मतलब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन सिस्टम आ गया है, तो ST SC में रहेंगे तो हो सकता है 20 साल में आप एसआई बन जाएं। अगर जनरल के हैं मेरे तरह, तो आप कम से कम 25 से 27 साल आपको एसआई बनने में, 30 साल तक इंस्पेक्टर बनते बनते आप अपने रिटायरमेंट का समय हो जाएगा, घर चले जाएंगे। तो अगर इससे संबंधित या किसी भी एसएसबी जॉब प्रोफाइल के संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स में, मैं इस 2 बार से मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए तो कमेंट में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश किया हूँ, अगली बार जो मैं अभी वीडियो, अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं जो कॉमन क्वेश्चन होगा, आप ही लोग के द्वारा पूछा हुआ जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन होगा उसको डायरेक्ट एक साथ में जवाब देने की कोशिश करूँगा,
चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इसके पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इतना तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर से इस वीडियो का लाइक का एम रख रहा हूँ कम से कम 600 लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।